तो लोकेश बंसल जी, मनोज बसोया जी पिलंजी से सीएम साहब का स्वागत करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत करेंगे लोकेश बंसल जी की टीम और मनोज बसोया जी, सुखबीर जी साथ में, और साथ में नई दिल्ली से आई कुछ महिलाएं। अशोक भाई पगड़ी बांध के हमारे केजरीवाल जी का स्वागत करेंगे। पिलंजी गांव से मनोज बसोया जी और पगड़ी पहनाते अशोक जी, अशोक बसोया जी। मनीष बसोया जी भी हमारे बीच में है पिलंजी से, और भी बहुत सारे साथी। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। रामनिवास बालवीर जी भी हमारे बीच में, चेयरमैन साहब भी हमारे बीच में हैं। आइए। अब मैं अरविंद केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। पहले हम ज्वाइनिंग कराते हैं, तो लोकेश बंसल जी की ज्वाइनिंग कराएंगे हमारे प्रमुख, पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी। लोकेश बंसल जी जो हैं वो कांग्रेस में लोकसभा प्रभारी के पद पे नियुक्त हैं। पहले वो जनरल सेक्रेटरी यूथ के रहे हैं और प्रेसिडेंट भी रहे हैं यूथ विंग के, कांग्रेस के, और उनका आज पार्टी में स्वागत है। सर ने उनको टोपी पहना के और उनके पटका पहना के उनको आज ऑफिशियली ज्वाइन कराया है, और उनके साथ उनकी टीम भी है, टीम के सदस्य भी अभी। अब मैं लोकेश बंसल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने साथियों का इंट्रोडक्शन दें। पहले सभी को नमस्कार। और मैं बोलने में इतना अच्छा प्रवक्ता हूं नहीं, पहली बार मौका मिला मंच पे, साहब ने मौका दिया, साहब ने इस लायक समझा, पहले तो साहब का धन्यवाद। तो एक बार साहब के लिए बहुत तेज तालियां हृदय से बजा दें, बिल्कुल दिल से, बिल्कुल दिल से, और वो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं साहब से पहली मुलाकात पे इतना प्रभावित हो गया कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं दिखा। मैंने कहा एक ही व्यक्ति है जो देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए सोचता है, अदरवाइज कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता, सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। साहब हमारे बीच में भी रहते हैं और साहब हमारे साथ भी रहते हैं हमेशा। तो एक ही व्यक्ति है जो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, हर वर्ग के लिए सोचता है, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। तो मेरे साथ कुछ साथी, मेरे छोटे भाई भी ज्वाइन करेंगे। तो राकेश भाई आप आइए। राकेश भाई पूर्व जनरल सेक्रेटरी रहे हैं यूथ कांग्रेस के जिला के। असेंबली प्रेसिडेंट किशन भाई, यूथ कांग्रेस के इलेक्टेड असेंबली प्रेसिडेंट रहे किशन भाई। सर मैं इतना ही बोल पाऊंगा मैं आपके सामने थोड़ा, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, साहब के पास भी समय कम है, तो बस ज्यादा कुछ ना तो मैं कह सकता हूं। बस इतना ही है कि यदि आप देश के प्रति सोचते हैं, आपको देश के प्रति प्यार है, मोहब्बत है, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो देश का उद्धार कर सकता है, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। आम आदमी एक अकेली ऐसी पार्टी है
जो सिर्फ देश के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों सिर्फ नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं लड़ाई में है भी नहीं, और दोनों सिर्फ एक ही दल हैं लेकिन अलग अलग पक्षों से चुनाव लड़ रहे हैं, इतना ही है। ये सिर्फ वोट काटने में लगे हुए हैं, वोट काटने के अलावा इनका कोई अस्तित्व दिल्ली में दिख नहीं रहा। और आगे भविष्य में सरकार हमारी है और आगे भी सेंटर में भी हम होंगे। ये मैं आज बोलकर जा रहा हूं, साहब माफ करें अगर मैं कुछ अतिशयोक्ति कर दी। केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। सर बस आज लोकेश बांसल जी अपनी पूरी टीम के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने पूरी बात नहीं बताई, मैं पूरी बात बताता हूं। लोकेश बांसल जी खुद एक्स जनरल सेक्रेटरी प्रदेश यूथ कांग्रेस ऑब्जर्वर न्यू दिल्ली लोकसभा, किशन पाल जी एक्स असेंबली न्यू दिल्ली प्रेसिडेंट, राकेश कुमार जी एक्स जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस। ये सारी चीजें छोटी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है लोकेश बांसल जी नई दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस के लगभग सर्वे सर्वा हैं। आज इनके ये खुद आए हैं और ये सारे जितने बैठे हैं ये इनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। इनके आने से आप ये मानो नई दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस खत्म हो गई है। गलत तो नहीं कह रहा? इन्होंने 22 साल कांग्रेस में काम किया, 22 साल कांग्रेस में काम किया। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास आए, बड़े व्यथित थे। व्यथित इसलिए थे, इन्होंने कहा जी जब मैं कांग्रेस में गया था एक युवा के नाते, तो मैं ये सोच के गया था कि मैं देश के लिए कुछ करूंगा, लेकिन अब कांग्रेस बीजेपी की गोद में जाके बैठ गई है। अब कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलके कांग्रेस कोई दिल्ली में सीट जीतने की लड़ाई नहीं लड़ रही, कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लड़ाई लड़ रही है बीजेपी के साथ मिलके। तो लोकेश जी ने और उनकी पूरी टीम ने कहा बीजेपी बड़ी खतरनाक पार्टी है और बीजेपी देश के लिए खराब पार्टी है, गरीबों के लिए तो खास तौर से बहुत ही खतरनाक पार्टी है। सारे गरीब बैठे हैं यहाँ पे, मैं सारी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, बहुत खतरनाक पार्टी है। तो इन्होंने कहा अब मैं उस कांग्रेस के साथ नहीं रह सकता जो कि बीजेपी की गोद में जाके बैठ गई है और बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। इनके हिसाब से आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो देश के लिए काम कर रही है। बोले इसीलिए मैं 22 साल के बाद आज बड़े दुखी मन से कांग्रेस छोड़ रहा हूं और मुझे खुशी है कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। ये मैं इनकी तरफ से बोल रहा हूं, कुछ गलत बोल रहा हूं तो सही बोल रहे हैं। ये थोड़े से शर्मा रहे हैं, तो इन्होंने इनके साथ मेरी जो बातचीत हुई वो सारी बातचीत मैं इनको बता दी। और जितने अभी तक नेता आते थे, कोई कहता था जी मैं आम आदमी पार्टी में आ रहा हूँ, मेरे को ये दे देना, मेरे को वो, इन्होंने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बस यही कहा, एक ही बात कही, मेरे को देश की सेवा करने का मौका मिलता रहे आम आदमी पार्टी में, बस ये चाहता हूँ, देश के लिए आ रहा हूँ और कुछ नहीं चाहता। मैं लोकेश बांसल जी की पूरी टीम का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ना केवल साथ मिलके नई दिल्ली विधानसभा जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। लोकेश जी ने मुझे कहा है कि जो पिछला मार्जिन था उससे ज्यादा मार्जिन से नई दिल्ली विधानसभा सारे मिलके जिताएंगे और बल्कि दिल्ली की तरक्की करेंगे मिलके और देश की तरक्की करेंगे। आप सब लोगों का स्वागत है। मैं किरण जी से गुजारिश करूंगा जो 15 नंबर धोबी घाट से हैं, कृपया आए और साहब का स्वागत करें। किरण जी, फूल कुमारी जी, पूनम जी, राधा जी, किरण कनौजिया जी, कांता बरुआ जी, शांतु गोल मार्केट से, योगेश, सोनू मीना बाग से, राजू हैदराबाद हाउस से और अंकित पंडित जी गोल मार्केट से, कृपया आए और साहब का स्वागत करें। अच्छे लाल प्रधान जी धोबी घाट,
उनसे गुजारिश है कृपया आए, साहब का स्वागत करें। प्रधान जी जहां भी हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, कृपया आइए, स्टेज पे आए और साहब का स्वागत करें। अनिल जी रेस कोर्स से प्लीज आइए। और मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं खुद ही पहली बार मंच पर बोल रहा हूं, तो अगर गलती हो तो छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, जैसे भी मुझे क्षमा कर दें। बोसी भाई आए नॉर्थ एवेन्यू से प्लीज। बोसी भाई नॉर्थ एवेन्यू से प्लीज आइए। श्वेता जी, हाँ पहनवा दो एक दो लोग। तालियां। नारे लगाते रहें प्लीज। नारों में कमी आ गई, तालियों में भी कमी आ गई, जोश की कमी आ गई है आप लोगों में। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली का विधायक कैसा हो, नई दिल्ली का विधायक कैसा हो, नई दिल्ली का विधायक कैसा हो, दिल्ली का सेवक कैसा हो, दिल्ली का सेवक कैसा हो। प्रमोद जी, कंचन जी, राजू भाई प्लीज आइए। विनोद भाई प्लीज आइए। वकार भाई प्लीज प्लीज आइए। रोहित जी, शहदाब जी प्लीज आइए। दीक्षित जी जहां भी हो कृपया आइए जल्दी। प्रमोद यादव जी, मनोज जी गौतम नगर से, हेमंत पंडित जी, और भूल जाऊं किसी का नाम तो प्लीज। संगीता जी हमारी भाभी हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। मैं भाभी का ही नाम भूल गया, भाभी कह रही मेरे नाम जरूर लेना। पंडित जी आ जाइए। बब्बर साहब आइए। बहुत मजबूत टीम है रेस कोर्स में और हैदराबाद हाउस में, बहुत मजबूत टीम है। इन्होंने 20-22 साल दिए कांग्रेस को। राजू भाई प्लीज आइए, आप मुस्कुरा रहे हैं दूर से देख के, आइए आइए। सर माफी चाहूंगा, मैं ज्यादा समय ले रहा हूं उसके लिए। डॉक्टर नीतू जी बुला दो यार, वो थोड़ा स्वागत कर देंगे सर का। डॉक्टर नीतू जी प्लीज आइए, प्रार्थना है आपसे, प्लीज 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 आइए, गुजारिश। मधु, शहदाब भाई प्रेसिडेंट हाउस से। एक मधु, मधु ठीक है।
लक्ष्य आ जा। अशोक भाई प्लीज आइए। अमृतकाल वाले प्लीज। लक्ष्य जल्दी। हाँ, सुशांत सिंह जी जो यंग ब्राइट हमारे यूथ से जुड़ रहे हैं आज, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए स्टेज पे और हमें ज्वाइन करें ऑफिशियली। सुशांत। ये सुशांत लड़का है, ये दलित समाज से है। दिल्ली सरकार की एससी स्कॉलरशिप लेके लंदन से लॉ की डिग्री लेके आया है। लंदन से ही बाबा साहब अंबेडकर लॉ की डिग्री लेके आए थे। तो मुझे खुशी होती है कि हमारी सरकार की स्कॉलरशिप के ऊपर ये लंदन से डिग्री लेके आए हैं। अब हमारा अगली सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कि दलित समाज के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे विदेशों की यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन ले लेते हैं उनको हम स्कॉलरशिप पे आगे भेजा करेंगे और उनका पूरा खर्चा उठाया करेंगे। तो आज सुशांत आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है इसको पार्टी में शामिल कराने में। आप सभी को मेरा नमस्कार और जय भीम। थैंक यू सर, आपने मेरे को पहले लंदन भेजा। मेरे माँ बाप जब दिल्ली आए थे तो एक सपने के साथ आए थे कि हम लोगों को एजुकेशन नहीं मिली, मेरे बच्चों को मिले। तो मेरी बहन डॉक्टर है, वो साथ में है अभी, है ना। और पेरेंट्स भी बैठे थोड़े इमोशनल हो गए हैं, तो थोड़े इमोशनल हो गए हैं। तो माँ बाप ने काफ़ी मेहनत करी, हमें पढ़ाया, तो लेकिन बाबा साहब को हम फॉलो करते रहे। तो एक सपना था कि मैं इंडिया में तो पढ़ा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, उसका सपना था कि बाबा साहब की तरह मैं भी विदेश जा पाऊँ। तो SC/ST स्कॉलरशिप दिल्ली गवर्नमेंट देती है, तो मेरे को दो ही लोगों ने सपोर्ट किया, एक दिल्ली गवर्नमेंट से अरविंद केजरीवाल सर ने और दूसरा मेरे समाज ने मिलके। बाबा साहब के विचारों पे मैंने देखा कि अगर कोई काम कर रहा है कि जिसके अंदर समाज का भला हो रहा है तो वो आम आदमी पार्टी कर रही है। और वहां पर सर मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना 2 बार। मैं पहला दलित जो 2 बार छात्र संघ अध्यक्ष वहां की यूनिवर्सिटी में बना, और वो लंदन की यूनिवर्सिटी में। सर ये लंदन की यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रह चुका है, प्रेसिडेंट। यहाँ तो हम DU का बनाते हैं ना प्रेसिडेंट, DU के चुनाव होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जैसे ही वहां पे जो लंदन की यूनिवर्सिटी है वहां पे ये चुनाव लड़के प्रेसिडेंट बना था वहां का। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं कुछ यूनिक नहीं हूं, मैं साधारण एक दलित परिवार से आता हूं, लेकिन हमें एक मौके की तलाश है कि हमें पढ़ने का मौका मिले। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, अब उन अधिकारों का पालन करते हुए हमें कोई आगे भेजे। तो अरविंद केजरीवाल सर से मैंने आके रिक्वेस्ट किया, एक ईमेल करा एक कॉमन मैन की तरह कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरे को सेम डे मेरे को रिप्लाई आया और मैंने बताया कि सर मैं मिलना चाहता हूँ। सर ने बुलाया मेरे को और सर ने मेरे से पूछा कि कैसा चल रहा है। मैंने सर को रिक्वेस्ट किया कि सर इस स्कॉलरशिप को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। सर ने पहली ही रिक्वेस्ट के अंदर वो चीज मानी और अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप जो कि इस साल अनाउंस हुई है उसके अंदर अनलिमिटेड खर्चा, मतलब कुल मिला के ये है कि अगर दलित समाज का बच्चा अगर कोई सपना देखता है पढ़ने का, उसको पूरा करने का काम अरविंद केजरीवाल सर और आम आदमी पार्टी करती है। तो मेरा अनुरोध है मेरे सभी समाज के लोगों से, हमें हर आदमी का साथ देना है
उस पार्टी का देना है जो बाबा साहब के सिद्धांतों को फॉलो करती है और हमें सक्षम बनाती है। हमें सम्मान की लड़ाई चाहिए तो हमें सम्मान देती है। तो मैं धन्यवाद करता हूं सर आपका फिर से, और आपकी वजह से मेरे काफ़ी दलित भाई बहन आगे विदेश जा पाएंगे, और उसके लिए अगर हमारी तरफ से कुछ भी अगर सपोर्ट रहेगा पूरी दिल्ली से सर हम आपको करेंगे। जय भीम सर, जय भीम।